समय पहले की बात है। रायगढ़ नगर नाम के राज्य का राजा अम्बरीश अपने दरबार में मौजूद था। आज उसने अपने दरबारियों के सामने एक खास बात रखी थी। हमारे राज्य में सबसे ईमानदार कौन है? ये सवाल सुनकर पहले तो दरबार में कुछ देर तक सन्नाटा छाया रहा और फिर मंत्री ने कहा, महाराज, वैसे तो आपके राज्य में सभी ईमानदार हैं, लेकिन असली ईमानदारी तो तभी पता चलती है जब व्यक्ति को कोई मौका मिले पर फिर भी वो छोड़ दे। वो एक कहावत है ना कि ईमानदार सिर्फ वो हैं जिन्हें मौका नहीं मिला। बात तो तुम्हारी सही है मंत्री, तो फिर कैसे पता लगाया जाए कि सबसे ईमानदार कौन है? क्योंकि मुझे अपने दरबार के लिए और अपने कुछ निजी कामों के लिए एक व्यक्ति चाहिए जो ईमानदार हो। मुझे आदेश दीजिए महाराज, मैं पता लगा कर आऊंगा कि इस राज्य का सबसे ईमानदार व्यक्ति कौन है। ठीक है, तुम्हारे पास महीने भर का समय है। जाओ और जाकर एक ऐसे व्यक्ति को लेकर आओ जो सबसे ईमानदार हो। अपनी सहायता के लिए इस दरबार से तुम जिसको चाहो अपने साथ ले जा सकते हो। धन्यवाद महाराज। मंत्री अपना हुलिया बदलकर एक दरबारी के साथ राज्य में ईमानदार व्यक्ति को ढूंढने निकल जाता है। इस दौरान उसे सोमू दिखता है। सोमू एक मोची था जो कि अपनी पत्नी सरिता और बेटी चिंकी के साथ एक छोटे से घर में रहता था। वो लोग थे बहुत गरीब। सरिता, आज भी केवल 2 जोड़ी जूते ठीक करने का काम मिला। मुझे समझ नहीं आ रहा कि घर का खर्च कैसे चलेगा। आप चिंता मत करो, हमारे पास अभी थोड़ा आटा और दाल बचे हैं, हम उसी से काम चला लेंगे। बाकी भगवान पर भरोसा रखो, वो सब ठीक कर देगा। पिताजी, आप परेशान मत हो, मुझे पता है आप बहुत मेहनत करते हैं और आपने ही बताया था कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। बेटी, तेरी मासूमियत और हिम्मत ही मुझे जीने की ताकत देती है। मैं वादा करता हूँ एक दिन सब ठीक हो जाएगा। हमारा परिवार साथ है और यही सबसे बड़ी दौलत है। हमें कोई गरीबी हरा नहीं सकती। हाँ सरिता, तुम सही कह रही हो। हमें अपनी मेहनत और ईमानदारी पर भरोसा है और एक दिन हमारा भी समय आएगा। इतना कठिन जीवन होते हुए भी उनकी बातचीत में दर्द के साथ उम्मीद की झलक थी और यही देखकर मंत्री ने सोमू पर नजर रखने की सोची। अगले दिन सोमू अपनी छोटी सी दुकान पर बैठा ग्राहकों का इंतजार कर रहा था। काफी देर बाद एक ग्राहक आया। भाई साहब, ये जूते की एड़ी निकल गई है, क्या इसे ठीक कर सकते हो? जी बिल्कुल, आप बैठिए, मैं अभी ठीक कर देता हूँ। सोमू ने बड़ी मेहनत और लगन से जूते की मरम्मत की। ग्राहक ने जूते को देखा और खुश होकर बोला, अरे वाह, बड़े अच्छे से ठीक किया आपने। ये लीजिए, ये आपकी मेहनत के पैसे हैं, लेकिन आप थोड़े और पैसे रख लीजिए। आपको देखकर लगता है कि आपको जरूरत है। नहीं भाई साहब, मैं ईमानदारी से मेहनत करके ही पैसे कमाता हूँ। मैं मुफ्त में कोई चीज नहीं लेता। अरे मैं मुफ्त में थोड़ी दे रहा हूँ भाई, आपने मेरा काम किया है, उसी के पैसे हैं, बस थोड़े से ज्यादा है। नहीं, पर मैं ज्यादा पैसे भी नहीं लेता। जितना काम उतने पैसे। आपने मेरे बारे में सोचा, उसके लिए धन्यवाद। चलिए ठीक है भाई, लेकिन आपकी ईमानदारी वाकई काबिले तारीफ है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपकी मेहनत रंग लाए भाई। ग्राहक सोमू की तारीफ करता हुआ चला गया। पास में खड़ा मंत्री और दरबारी ये सब देख रहे थे। वो दोनों सोमू की ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुए। ये आदमी सच में बहुत ईमानदार है। चलिए महाराज को इसके बारे में बताते हैं। हाँ, तुमने सही कहा, ये ईमानदार तो है, लेकिन हम बिना इसकी परीक्षा लिए इसे महाराज के पास नहीं ले जा सकते। कहीं तब इसने कोई गलती कर दी तो महाराज की तलवार होगी और हमारी गर्दन। हाँ, ये बात भी सही है। तो सोचिए कि इसकी परीक्षा कैसे ली जाए। वो दोनों सोमू को परखने के बारे में सोचने लगे
और सोमू एक दो ग्राहकों के जूते मरम्मत करके अपने घर पहुंच गया। जैसे ही उसने दरवाजे पर कदम रखा, उसने देखा कि उसकी चप्पलें घिस चुकी थीं, इतनी कि अब उनकी मरम्मत भी संभव न थी। ओह, अब तो मेरी चप्पलें भी टूट गई। इसी की कमी थी बस कि चप्पलों और जूतों की मरम्मत करूं और खुद नंगे पैर घूमूं। उसके पास नई चप्पलें खरीदने के पैसे नहीं थे, क्योंकि जो थोड़े बहुत पैसे थे वो तो खाने के लिए ही कम पड़ रहे थे। हमारी भी चप्पलें टूट गई हैं, अब हम नंगे पांव कैसे चलेंगे? पिताजी, हम नई चप्पलें कब खरीदेंगे? सरिता, चिंकी, मुझे माफ करना, अभी हमारे पास पैसे नहीं है। पहले हमें खाने की चिंता करनी होगी। ए जी, आप चिंता मत करो, हम नंगे पांव भी रह सकते हैं, लेकिन भूखे नहीं। हाँ पिताजी, हम सब मिलकर इस कठिनाई को भी पार कर लेंगे। मुझे चप्पलें नहीं चाहिए। चिंकी के मुंह से ये बात सुनकर सोमू को रोना आ गया। वो अपने आंसू छुपाने के लिए मुंह धोने लगा। उनकी गरीबी ने उन्हें नंगे पांव चलने पर मजबूर कर दिया था, और नंगे पांव चलने की वजह से चिंकी को ठंड लग गई और वो बहुत बीमार पड़ गई। सरिता, चिंकी की हालत बहुत खराब है, मैं वैद्य को बुलाकर लाता हूँ। सोमू दौड़ते हुए गया और वैद्य को बुला लाया। वैद्य जी, मेरी बेटी बहुत बीमार है, कृपया उसका इलाज कर दें। देखो सोमू, मैं मुफ्त में इलाज नहीं कर सकता, मेरा भी परिवार है। वैद्य जी, कृपया मेरी बेटी की जान बचा लीजिए। हमारे पास अभी पैसे नहीं है, पर हम जल्द ही चुका देंगे। वैद्य ने सिर हिलाते हुए मना कर दिया। ये देखकर सरिता ने अपना मंगलसूत्र निकालकर वैद्य के सामने रख दिया। ये लो, मेरे पास यही है, इसे रख लो और हमारी बेटी का इलाज कर दो। ठीक है। वैद्य ने चिंकी का इलाज शुरू किया। ये देखकर मंत्री और दरबारी बहुत दुखी हुए। मंत्री जी, इनकी कुछ मदद करिए, मुझसे ये सब देखा नहीं जा रहा। अब नहीं, हम इनकी मदद नहीं कर सकते, हमें इनकी परीक्षा लेनी है। और वैसे भी चिंकी का इलाज हो रहा है, भगवान ने चाहा तो वो जल्दी सही हो जाएगी। फिलहाल तुम्हें कल मेरा एक काम करना है। हाँ जी, बताइए। अगले दिन मंत्री के कहने पर दरबारी सोमू की दुकान के पास से गुजरता है और जानबूझकर अपना एक सिक्का गिरा देता है। सोमू उस सिक्के को उठाता है और तुरंत दरबारी के पीछे दौड़ता है। महाराज, महाराज, आपका सिक्का गिर गया था, कृपया इसे रख लीजिए। तुम बहुत ईमानदार हो, इसे तुम ही रख लो। नहीं महाराज, मैं सिर्फ मेहनत का ही खाता हूँ, कृपया इसे आप ही रख लें। दरबारी सोमू की ईमानदारी से प्रभावित होकर वापस मंत्री के पास गया और सारी घटना बताई। मंत्री जी, सोमू सचमुच बहुत ईमानदार व्यक्ति है, उसने मेरा गिराया हुआ सिक्का भी नहीं रखा। ये बहुत अच्छा है, लेकिन हमें एक आखिरी परीक्षा लेनी होगी। आपको शर्म नहीं आती? एक गरीब व्यक्ति को इतनी बार परीक्षा में डाल रहे हैं, उसकी ईमानदारी तो साफ साफ दिख रही है। मुझे पता है, लेकिन राजा अम्बरीश को इस बात का पूरा विश्वास दिलाने के लिए हमें ये आखिरी परीक्षा भी लेनी होगी। मंत्री की बात सुनकर दरबारी चिढ़ गया, लेकिन वो जानता था कि ये आखिरी परीक्षा सोमू की ईमानदारी को पूरी तरह साबित कर देगी। अगले दिन मंत्री एक साधारण आदमी के रूप में सोमू की दुकान पर गया। उसने अपने पुराने जूते सोमू को दिखाए और मरम्मत के लिए कहा। भाई साहब, क्या आप इन जूतों को ठीक कर सकते हैं? जी हाँ, जरूर, आप इन्हें कल आकर ले जा सकते हैं। सोमू, मुझे पता है कि तुम बहुत कठिनाइयों का सामना कर रहे हो। क्या तुमने कभी सोचा है कि अपनी स्थिति सुधारने के लिए तुम चोरी
या बेईमानी कर सकते हो। तुम्हारी जगह कोई और होता तो वो यही करता, क्योंकि उससे तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है भाई। अरे ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं ऐसा नहीं कर सकता, मुझे भगवान का डर है। और दूसरी बात, मेरे संस्कार मुझे ऐसा करने की अनुमति नहीं देते। मैं ईमानदारी और मेहनत से ही अपना जीवन जीऊंगा, चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए। अच्छा सोमू, ठीक है, मैं चलता हूँ। कल आकर अपने जूते ले जाऊंगा। मंत्री वहां से चला गया और सोमू अपने काम में लग गया। उसने जूतों की मरम्मत करी और फिर घर चला गया। रात का समय था और सोमू अपने घर में बैठा था। उसी समय मंत्री और दरबारी उसकी खिड़की के पास आए और बातें करने लगे ताकि सोमू उनकी बातें सुन सके। सुनो, इस मोची को जिसने जूते दिए थे, उसने जूतों के तलों में हीरे छिपाए हैं। हाँ, हमें आज रात ही उन हीरो को चुराना होगा। ये मोची पक्का उन जूतों को अपने घर में ही छिपाए होगा। सोमू ने उनकी बातें सुन ली और चिंता में पड़ गया। वो तुरंत अपनी दुकान की ओर दौड़ पड़ा। जैसे ही मंत्री और दरबारी ने सोमू को भागते हुए देखा, मंत्री ने कहा, देखा, इसे लालच आ गया। तुम इसे बड़ा ईमानदार समझ रहे थे, इसका भी ईमान डोल गया। सोमू ने अपनी दुकान पर पहुंचकर जूतों को उठाया और हिलाकर देखा। आवाज से वो समझ गया कि उसमें सचमुच हीरे हैं। उसने जूतों को संभाल कर रखा और दुकान के बाहर सो गया। अगले दिन मंत्री अपने जूते लेने उसके पास पहुंचा। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे तुम्हें पता है, इन जूतों में मैंने हीरे छुपा कर रखे हैं। मैंने तुम्हें जूते तो दे दिए थे, लेकिन मैं सोच रहा था कि कहीं तुम मेरे हीरे ना चुरा लो। अब ऐसे जूते आपको मुझे नहीं देने चाहिए थे। ये तो अच्छा हुआ कि कल मैंने दो चोरों को बातें करते सुन लिया। इससे मुझे पता चल गया कि इसमें हीरे हैं, तो मैं इसकी रखवाली करने यहाँ आ गया, वरना ये चोरी हो जाते। मंत्री को ये सुनकर बहुत हैरानी हुई, क्योंकि वो सोच रहा था कि सोमू को लालच आ गया है, पर वो तो असल में हीरों की रखवाली करने आया था। मंत्री वहां से चला गया और थोड़ी देर बाद अपने असली रूप में कुछ सिपाहियों के साथ वापस आया और सोमू को ले जाने लगा। अरे लेकिन मेरा दोष क्या है? चुपचाप चलो, महाराज ने तुम्हें बुलाया है। वो लोग उसको लेकर दरबार में पहुंचे। ये बात सरिता को पता चली तो सरिता भी चिंकी के साथ फौरन वहां पहुंच गई। मंत्री ने राजा अमरीश को पूरी बात बताई और कहा, महाराज, आपने इस राज्य का सबसे ईमानदार व्यक्ति लाने को कहा था ना? मैं ले आया। ये है मोची सोमू। सोमू, तुमने हीरे क्यों नहीं चुराए? तुम अपनी किस्मत बदल सकते थे उन हीरो से। किस्मत तो भगवान ने लिखी है, वो चंद पत्थरों से कैसे बदल सकती है? बल्कि अगर मैं ऐसा करता तो खुद की और अपनी बेटी की नजरों में गिर जाता। मैं अपनी बेटी को गलत संस्कार नहीं दे सकता महाराज। मंत्री, आपने सही कहा, यह सबसे ईमानदार इंसान है, क्योंकि यह सिद्धांतों का बहुत पक्का है। सोमू, आज से तुम मेरे राज्य के खजांची और मेरे निजी सलाहकार हो। तुम्हारे परिवार की जिम्मेदारी मेरी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। मंत्री, सबसे पहले सोमू और उसके परिवार को अच्छे जूते पहनवाओ। जी जी महाराज। वाह, नए जूते। हाँ, नए जूते नन्ही गुड़िया। और अब कभी तुम नंगे पैर नहीं रहोगी। और कुछ इस तरह सोमू की ईमानदारी ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी।